बरसों पहले बाप ने बैंक डकैती की थी और आज बेटा शादी के नाम पर मेरे बाप की दौलत पर डाका डालने आया है। 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन एक समय अपने करियर में पीक पर पहुंचने के बाद डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और इस डाउनफॉल के कारणों में मनीषा के नशा करने की लत, मुश्किल भरा शादीशुदा जीवन, डिंब ग्रंथि का कैंसर, कई मर्दों के साथ अफेयर्स, लगातार फ्लॉप फिल्में और घमंड उन्हें करियर के पीक से नीचे ले आया। मनीषा कोइराला ने 1991 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म से मनीषा कोइराला को दर्शकों के बीच खास पहचान मिल गई थी। एक जमाने में मनीषा कोइराला की खूबसूरती के करोड़ों दीवाने थे। मनीषा अपनी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में छाई रहीं। सम्राट दहल संग शादी करने से पहले मनीषा कोइराला के संबंध 11 मर्दों के साथ रहे थे। सेसिल एंथनी लंदन बेस्ड एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेसिल एंथनी के साथ भी मनीषा कोइराला के अफेयर की खबरें सामने आई थीं। हालांकि ये दोनों का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। क्रिस्टोफर डोरिस संदीप से अलग होने के बाद मनीषा का नाम क्रिस्टोफर डोरिस के साथ जोड़ा गया। इस रिश्ते में भी जल्द ही खटास आ गई। क्रिस्पिन कॉनरॉय नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ भी, लेकिन जल्दी ही इस रिश्ते का एंड हो गया। नाना पाटेकर के बाद मनीषा कोइराला की लाइफ में डीजे हुसैन ने एंट्री की। मनीषा और डीजे की लव लाइफ काफी स्मूथ चल थी। बताया जाता है कि जब डीजे ने मनीषा को शादी करने के लिए कहा तो एक्ट्रेस ने मना कर दिया था। नाना पाटेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर नाना पाटेकर के साथ भी मनीषा कोइराला का नाम जुड़ा था। उस दौरान दोनों के अफेयर के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल और दोनों जल्द ही अलग हो गए। प्रशांत चौधरी और मनीषा कोइराला के साथ होने की खबरों ने फैंस के बीच खलबली मचा दी थी। कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने जल्द ही अलग होने का फैसला ले लिया। अक्षय, हैरान मत होइए, हम यहाँ बॉलीवुड हंक अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। मनीषा ने उस समय के एक स्ट्रगल अभिनेता अक्षय को कुछ दिनों के लिए डेट किया था। भले ही दोनों के बीच चीजें ठीक चल रही थीं, लेकिन उन्होंने अलग होने का फैसला किया। संदीप छोटा मशहूर म्यूजिक कंपोजर संदीप छोटा और मनीषा कोइराला भी एक समय रिलेशनशिप में थे। ये रिश्ता कभी भी शादी तक के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। तारिक प्रेमजी अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी को मनीषा कोइराला ने कुछ समय के लिए डेट कुआ था। बाकी रिश्तों की तरह इसका भी हाल बुरा ही हुआ। विवेक मुशर्रन मनीषा कोइराला की डेब्यू फिल्म सौदागर के सेट पर को स्टार विवेक मुशर्रन से हुई थी। फिल्म की शूटिंग करते हुए दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। बताया जाता है कि दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था। सम्राट दहल लगभग 11 मर्दों की डेट करने के बाद मनीषा कोइराला ने सम्राट दहल से 19 जून 2010 को शादी की। हालांकि शादी के 2 साल बाद यानी 2012 में ही मनीषा का तलाक हो गया। साल 1991 में डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला को ब्रेक दिया। इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार राजकुमार और दिलीप कुमार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म सौदागर की शूटिंग कुल्लू मनाली में शुरू हो गई। इसी दौरान फिल्म की यूनिट के एक मेंबर ने मनीषा के साथ बदतमीजी कर दी थी। बता दें कि मनीषा नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला की पोती हैं। जब मनीषा ने सेट पर अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में मां को बताया तो मां ने ये बात मनीषा के पिता प्रकाश कोइराला को बता दी। जैसे ही प्रकाश को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने दिल्ली फोन लगा दिया। उस समय के एक वरिष्ठ नेता तक ये बात पहुंच गई
इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को फोन कर दिया और सारी बात बताई। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उस समय के प्रधानमंत्री रहे वीपी सिंह ने राज बब्बर को फोन किया और मनीषा के साथ हुए उस मामले की छानबीन करके निपटाने के लिए कहा। राज बब्बर तुरंत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। इसके बाद कई छोटे बड़े नेता कुल्लू मनाली पहुंच गए, जहां फिल्म सौदागर की शूटिंग चल रही थी। वहां पहुंचकर सबने उस झगड़े को सुलझा लिया, लेकिन हर कोई सोच में पड़ गया कि ऐसे किस्से सेट पर होते रहते हैं जिसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। लेकिन इस बार ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये सोचकर हर कोई हैरान हो गया था। इस घटना के बाद मनीषा के साथ बुरा बर्ताव करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। मनीषा कोइराला ने अपनी प्रोफेशनल और निजी जीवन में कई तूफानों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरी हैं। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी, द डायमंड बाजार से उन्होंने न सिर्फ शानदार कमबैक किया, बल्कि फैंस के दिल में फिर से जगह भी बनाई। खामोशी अभिनेत्री कभी भी अपने विचार व्यक्त करने से नहीं कतराती है। अब उन्होंने शादी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनीषा ने सभी विषयों पर खुलकर बात करते हुए कहा, जीवन में एक समय आता है जब आप परिपक्व होते हैं, जब आप सब कुछ अनुभव कर चुके होते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ। तब आपको ईमानदारी और प्रामाणिकता का मूल्य पता चलता है। कोई भी आपको इसके बारे में नहीं सिखा सकता या आपको ज्ञान नहीं दे सकता। आपको खुद ही यह महसूस करना होगा। मैं आभारी हूं कि लोगों ने मेरी ईमानदारी को स्वीकार किया है। मनीषा ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इस बारे में उन्होंने कहा, मैं इस विश्वास से आती हूं कि हर इंसान अलग होता है और उसके अपने मूल्य होते हैं। मेरा भाई खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रहा है। मेरे माता पिता के जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उनकी शादी सबसे अच्छी शादियों में से एक थी। वे हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के साथ रहे हैं और मैं कहूंगी कि वे अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं शादी को महत्व नहीं देती, लेकिन अब ये मेरे लिए खास मायने नहीं रखती। मैं ऐसी संगति चाहती हूं जो जीवन भर के लिए प्रतिबद्ध हो। आगे मनीषा कहती हैं, मैं अभी उस मुकाम पर हूं जहां या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं। मैं अब आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने तय किया है कि जब मैं कुछ करूंगी तो उसमें अपना सब कुछ दूंगी। मैं इसे आसान नहीं बनाना चाहती। मैं अब अपने किरदारों के साथ पहले से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई हूं। एक अभिनेता के तौर पर मैं अलग अलग किरदार बनाना चाहती हूं, जहां कोई मनीषा कोइराला को न देख सके। उन्होंने कहा, हीरा मंडी की सफलता के बावजूद वह प्रोजेक्ट लेने की जल्दी में नहीं है। फिलहाल मेरा प्रोजेक्ट वापस शेप में आना और स्वस्थ और ठीक रहना है। जब आप 2 या 3 साल तक किसी फिल्म पर कड़ी मेहनत करते हैं, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से पटरी पर लाने में समय लगता है।